तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर एक खाई के सामने खड़ा होता है और वो मन में कह रहा होता है, आखिरकार मैं इतना कमजोर क्यों हूँ, मैं पैदा ही क्यों हुआ, मुझे कूड़े की तरह ट्रीट किया गया। ये भूलकर वो वहाँ से छलांग लगा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है आखिरकार हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा क्यों हुआ। हमें दो एडवेंचर दिखाए जाते हैं जिसमें एक लड़के का नाम है जॉय और दूसरी लड़की का नाम है जोलिन, जो ये मिलके एक रेड मॉन्स्टर को हरा रहे होते हैं। रेड मॉन्स्टर को हराने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज करता है और कूड़ा उठाने वाले, जिसमें आइन कहता है कि मेरा नाम कूड़ा उठाने वाला नहीं, मेरा नाम आइन है। ये बोलकर वो फिर जाता है क्योंकि इसने उन लोगों का काफी ज्यादा सामान उठा रखा था। इतने में जॉय कहता है कि तुम्हारे से ये उम्मीद थी और उसको कोसने लग जाता है। जिसके बाद दूसरी एडवेंचर जोलिन वो बोलती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये हमारी तरह हाई क्लास का नहीं है, ये तो खाली एक लो क्लास का है। फिर जॉयड बोलता है जल्दी से इस रेड मॉन्स्टर को अप्रेस करो। आइन हमें बताता है कि इस वर्ल्ड में दो गॉडेस है, एक लाइट गॉडेस एक डार्क गॉडेस, जो हमें जॉब और स्किल देती है। आप अपने स्किल को ट्रेनिंग के साथ इम्प्रूव तो कर सकते हो, लेकिन अपनी जॉब मरते दम तक नहीं बदल सकते। और इस दुनिया में जॉब को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट रेयर क्लास, सेकंड हाई क्लास और थर्ड है लो क्लास। नंबर 1 पे है रेयर क्लास। इसमें वही लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं। सेकंड है हाई क्लास, इसमें वो लोग होते हैं जो फाइट कर सकते हैं, जैसे स्वॉर्डमैन, मेजेस। और थर्ड है हमारा लो क्लास, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर आइन भी आता है। इसके अंदर छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे अप्रेज। आमतौर पर लो क्लास के लोग अपने माँ बाप का ही काम करते हैं, लेकिन आइन के पेरेंट्स की जल्दी मरने की वजह से आइन ने अपना खुद का रास्ता चुना, उसने एडवेंचर बनना चुना। आइन लो क्लास का है, उसके पास जॉब है अप्रेज की। आइन की जॉब उसे खाली चीजों की इंफॉर्मेशन देती है। आइन बताता है ये मॉन्स्टर F रैंक का है और इसके दांत D रैंक के है। वो उसके दांत निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो अकेले निकाल नहीं पा रहा होता। आइन कहता है कि जॉयड मेरी थोड़ी सी मदद करना इसका दांत निकालने के लिए। जॉयड कहता है मैं ऐसा घिनौना काम क्यों करूं, मैं आखिर इसको क्यों हाथ लगाऊं। ये बोलकर वो आइन के ऊपर एक पत्थर फेंक के मारता है, जिससे आइन को थोड़ा गुस्सा आता है। जॉयड खड़ा होकर उसको एक दांत मारता है, जिससे आइन दूर जाकर गिर जाता है और कहता है मैंने अपनी जान की बाजी में लगाकर तुम्हें सेफ रखा और तुम इतना भी काम नहीं कर सकते। आइन ये सुनकर जल्दी से उनसे माफी मांग लेता है और वो अपना काम करने लग जाता है। वो जैसे तैसे उस मॉन्स्टर का दांत निकाल लेता है, जिसे देखकर वो दोनों एडवेंचर हंसने लग जाते हैं। फिर वो थोड़ा आगे जाने लग जाते हैं डन। उन्हें आगे जाके एक मॉन्स्टर की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देख के जॉयड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो आइन को कहता है जल्दी से भी इसका भी आइटम कलेक्ट करो। आइन कहता है ये थोड़ी अजीब बात नहीं है कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर बना पड़ा है जिसका किसी ने मटेरियल भी नहीं निकाला, क्योंकि गिल्ड की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं होना चाहिए। वो आइन को लात मारता है और कहता है जल्दी से अपना काम कर। जिसके बाद वो थोड़ा और आगे जाते हैं, उन्हें एक और मॉन्स्टर मरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर जॉयड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन आइन डर जाता है। वो जॉयड को कहता है गिल्ड के मैप के अनुसार ये रास्ता यहाँ नहीं होना चाहिए, हमें वापस लौट जाना चाहिए। जॉयड कहता है तुम्हें जाना है तो जाओ, पर याद रखना मैं तुम्हें इस पार्टी से निकाल रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे और तुम जा सकते हो, बस अपना बैग यहीं छोड़ दो। आइन मन में सोचता है कि मेरी जॉब अप्रेज है, सिर्फ कुछ ही पार्टी है जो मुझे अपने साथ लेती है। जॉयड ने भी अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे। वो मजबूर होकर कहता है कि हाँ जॉयड मैं तुम्हें फॉलो करूंगा, प्लीज तुम मुझे अपने साथ ले चलो। फिर आगे चल के उन्हें और भी ज्यादा मॉन्स्टर की डेड बॉडी दिखती है, जिसे देख के जॉयड फिर खुश हो जाता है, जिसे देख के आइन और डर जाता है। इसके बाद वहाँ पे उनको बहुत सारी आंखें दिखने लग जाती है जो उन मॉन्स्टरों की थी जिसने उन मॉन्स्टरों को मारा। वो तीनों डर जाते हैं, कहते हैं कि हम इनमें से किसी को भी नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। इतने में जोलिन कहती है हम भागेंगे कैसे। जॉयड कहता है जल्दी से आइन के ऊपर एक पैरालाइज स्पेल यूज कर दो, जिसकी वजह से आइन पैरालाइज हो जाता है और वो वहीं गिर जाता है। जिस मौके का फायदा उठा के जॉयड और जोलिन वहाँ से भाग जाते हैं। काफी सारे मॉन्स्टर आइन के ऊपर हमला कर देते हैं। वो मॉन्स्टर आइन के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आइन को दर्द हो रहा होता है और उस स्पेल का असर थोड़ा कम हो जाता है, जिसकी वजह से अब आइन हिल पा रहा होता है। वो जल्दी से अपने बैग को खाली करता है और खाने पीने का सामान इधर उधर फेंक देता है और मॉन्स्टर उस खाने पीने वाले सामान को खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आइन को मौका मिलता है वहाँ से भागने का और आइन भागने लग जाता है। आगे जाके वो देखता है कि उन दोनों एडवेंचर ने जाने का रास्ता बंद कर रखा है। तभी आइन को एक और रास्ता दिखता है, आइन उसी तरफ भागने लग जाता है। आइन वहीं पहुंच जाता है जहां हमें शुरुआत में दिखाया जाता है खाई के सामने। आइन वहां से छलांग मार देता है। अगले सीन में हमें एक लड़की आइन की तरफ चलते हुए
दिखाई जाती है। वो आयन के माथे पर एक किस करती है। जब आयन को पूरी तरीके से होश आता है तो आयन भी सरप्राइज हो जाता है कि वो जिंदा कैसे है। वो तो बिल्कुल ठीक हो चुका है। इस समय आयन बिल्कुल एक अलग ही जगह पे पहुंच चुका था, जहाँ पर एक काफी बड़ा पेड़ और हर तरफ पानी ही पानी था। फिर पेड़ में से कुछ पानी की बूंदें आयन के ऊपर गिरती है, जिसे आयन पकड़ लेता है और उसे अप्रेज करता है। उसे पता चलता है कि ये पानी की बूंदें किसी भी चोट और बीमारी को हील कर सकती है। फिर आयन उस पेड़ को भी अप्रेज करता है, जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि ये वोल्ट्री है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो काफी सालों पहले खत्म हो गया था। और आयन हमें बताता है कि वोल्ट्री हमारी वर्ल्ड में माना को प्रोड्यूस करता है, जो माना हम हर दिन यूज करते हैं, जैसे हम सांस लेते हो। कहा जाता है कि वोल्ट्री काफी सालों पहले खत्म हो गया था, पर वोल्ट्री के जाने के बाद भी माना कभी खत्म नहीं हुआ। आखिर ऐसा क्यों था? इस बारे में जानने के लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम बनाई, पर उन्हें वोल्ट्री नहीं मिला कहीं भी। अब पता चला आखिर कहाँ था, क्योंकि ये इतना नीचे डंजन के अंदर था तो किसी को कैसे मिलता। आयन पेड़ के ऊपर हाथ रखता है और उसे थैंक यू बोलता है और बोलता है तुम ही ने मेरी जान बचाई थी। अचानक से आयन को एक लड़की की आवाज आती है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। वो सोचता है यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? जॉयड और वो लड़की भी मेरी मदद के लिए नहीं आने वाले, मैं यहाँ भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे अब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद आयन को सामने की तरफ एक रास्ता दिखता है। अब आयन वहीं चला जाता है। आयन को उस तरफ जाते हुए वो लड़की देख रही होती है, उसे बुलाने की कोशिश भी करती है, पर वो रुक जाती है। अब वो उस रास्ते पर निकलकर एक पत्थर को उठा लेता है, जिससे वो उन मॉन्स्टरों से लड़ सके। उसके पास यही एक लास्ट ऑप्शन था। वो आगे बढ़ता है पर उसे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिख रहा होता, जिस वजह से वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। अचानक से आयन के ऊपर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है और उसका एक कान कट जाता है। वो काफी दर्द में चिल्लाने लगता है, अपने हाथ को आगे करता है, तभी उसके हाथों के ऊपर भी एक और हमला हो जाता है। उसके साथ ऐसा करने वाला भी एक मॉन्स्टर था। वो मॉन्स्टर को जल्दी से अप्रेज करता है और उससे पता चलता है कि ये मॉन्स्टर एस रैंक का है। मॉन्स्टर आयन के ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक अटैक कर रहा था। आयन अब सोचता है अब मैं मरने वाला हूँ। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर भी डर जाता है। उस मॉन्स्टर के ऊपर एक एस रैंक का भालू मॉन्स्टर भी अटैक कर देता है। वो भालू मॉन्स्टर उस मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके बाद वो आयन के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। वो भालू आयन को खाने ही वाला होता है, तभी अचानक से भालू के ऊपर कोई अटैक कर देता है। वो बंदा कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं होता, उस लड़की ने मुझे इससे बचाने के लिए भेजा है। आयन उस बंदे को देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है तुम कौन हो? फिर बेहोश हो जाता है। आयन की आंखें खुलती है, वो फिर से हील हो चुका है। वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो अब भी जिंदा है। उसके सामने वही लड़की आ जाती है जो सामने चाय पी रही होती है। आयन कहता है कि ये लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कोई स्वर्ग की राजकुमारी आई हो। वो लड़की आयन को देखकर स्माइल करती है। कहानी यही खत्म होती है। अगर तुम्हें ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इसका अगला एपिसोड आ जाएगा।